और इस वक्त मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सवाल मेरा ये कि उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन को साधने के लिए फॉर्मूला क्या होगा आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी की तो राजनीति काम पे है। दिल्ली में हमने काम करके दिखाया, दिल्ली में हमने स्कूल बना के दिखाए, हमने शिक्षा में ऐसे परिवर्तन किए जो 70-75 साल में नहीं हो पाए थे। मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, बिजली, पानी, रोजगार, दिल्ली में हमारे यही काम है और आम आदमी पार्टी इसीलिए बनी है। आज उत्तर प्रदेश को भी इसी की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में जो पार्टी आती है वो कुछ बहाने मार के वो सारे काम नहीं करती जिसकी जनता को जरूरत है और अंत में जनता ठगी रह जाती है जी। तो आज बीजेपी की 4.5 साल की जो सरकार है उसने जितने वादे किए थे उन सब से वो पीछे हट गई है। अब चुनाव का वक्त आया है तो इधर उधर के नारेबाजी कर रही है लेकिन मुद्दों पे बात नहीं कर रही है। लेकिन एक बुनियादी फर्क जो मुझे नजर आ रहा है सर, दिल्ली की चुनावी प्रोग्रामिंग में और उत्तर प्रदेश की चुनावी प्रोग्रामिंग में, कि वहां अपने काम को लेकर के वोट मांगे। जनता के बीच में जो अव्यवस्थाएं थी उन अव्यवस्थाओं के द्वारा आपने सरकार को आईना दिखाया और लोगों से अपील की कि आप इस पार्टी को वोट दें। उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ राम के नाम पर नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि आपने अयोध्या को चुना ही इसलिए क्योंकि जिस एक पिच पर जो बीजेपी का आधिपत्य समझा जाता था उसी को आप इंटरवीन कर पाए। देखिए, पहली बात तो ना राम खाली बीजेपी के हैं, बीजेपी वालों के भी हैं, कांग्रेस वालों के भी हैं, आप वालों के भी हैं, सबके राम हैं। दूसरा, अयोध्या भी सबकी है। तीसरा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज से 4 महीने पहले गया था कि जी स्कूल बनाए आपने जी। उन्होंने बड़े चौड़े होकर कहा आप हमारे स्कूल आके देखो। मैंने कहा जी मैं आ जाता हूं। जब मैं लखनऊ पहुंचा तो उन्होंने पुलिस का घेरा बना के मुझे स्कूल देखने से रोक दिया। बिल्कुल, तो स्कूल तो बनवाए नहीं, तो अब स्कूल पर उनसे क्या बात करेंगे? तो सर, आपका आगे का विजन क्या है उत्तर प्रदेश में? अगर आप ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, चिकित्सा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला आपका क्या होगा, रोड मैप क्या होगा? देखिए, फॉर्मूला, आज मैं अयोध्या में बैठा हूं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूं और ये राम की जन्मभूमि है जी। मुझे लगता है भगवान राम से भी अगर कोई ये प्रेरणा ले कि उन्होंने जो आदर्श दिए, उन्होंने जो राम राज्य की परिकल्पना पे मतलब सारी दुनिया को दी, अगर थोड़ा सा भी उससे प्रेरणा ले ली जाए तो बहुत काम हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बात तो राम की करेंगे लेकिन खड़े बलात्कारियों के साथ होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बात तो राम की करेंगे लेकिन मिड डे मील से लेके बच्चों के स्कूल के बस्ते तक में कमीशन खा जाएंगे, करोड़ों के घोटाले कर देंगे। इससे नहीं हो सकता। आप बात राम की करेंगे, हम भी राम की बात करेंगे। आइए फिर मिलकर स्कूल बनवाते हैं ना। आप बात करते हैं, आइए मिलकर बात करते हैं ना, अस्पताल कैसे बनेंगे अच्छे उत्तर प्रदेश के। जी, लेकिन सर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं सवाल पूछूंगा आपसे ये कि उत्तर प्रदेश का चुनावी इतिहास रहा है कि जातिगत और धर्मगत राजनीति को यहां प्रोत्साहन मिला है और जिसने उन समीकरणों को साध लिया वो चुनाव में कामयाब हुआ। ऐसे बीच में अगर सिर्फ आप काम की बात करेंगे तो लगता है कि लोगों का विश्वास जीत पाएंगे? आज तक उत्तर प्रदेश के लोगों के पास में विकल्प ही नहीं था। एक पार्टी आती थी, वो कहती थी इस धर्म के नाम पे वोट दे दो, दूसरी आती थी कहती थी इस धर्म के नाम पे दे दो, तीसरी आती थी कहती थी इस जाति के नाम पे दे दो। काम के नाम पर वोट मांगने के लिए और इस डंके की चोट पे कहते हुए कि हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे, हम प्योर स्कूल पे वोट मांग रहे हैं, हम अस्पताल पे वोट मांग रहे हैं, हम किसान पे वोट मांग रहे हैं, हम महिला सुरक्षा पे वोट मांग रहे हैं, हमको इस पर मांगना है। और आज उत्तर प्रदेश की जनता के पास विकल्प है। जब नहीं था तो जनता जाति और धर्म के हिसाब से चूज कर सकती थी, करती थी, लेकिन आज जब विकल्प है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता खड़ी होगी इस विकल्प के साथ, जैसे दिल्ली में हुआ। लेकिन मनीष सिसोदिया जी, कुछ वक्त पहले जो गणेश पूजन की तस्वीर दिल्ली से सामने आई जिसमें कि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल थे, और आज की अयोध्या यात्रा, श्री राम के दर्शन, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करना, क्या इससे संदेश लोगों के बीच में नहीं जाएगा कि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर आम आदमी पार्टी भी है? देखिए, मुझे नहीं पता आप सॉफ्ट किसको कहते हैं और हार्ड किसको कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरा हिंदुत्व हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है। मेरा हिंदुत्व यह है कि हर बच्चे को, हर परिवार को अच्छे अस्पताल मिलें, हर महिला को सुरक्षा मिले, हर किसान को फसल का दाम मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, उस पर फ्रॉड ना हो, कोई राजनीतिक पार्टी बलात्कारियों के साथ ना खड़ी हो। अगर कोई बलात्कारी कोई घटना हो जाए, आज उत्तर प्रदेश में 6, 8, 10 साल की बच्चियों की बलात्कार की खबरें रोजाना अखबार में पढ़ने को मिल रही हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी पाई जाती है और बलात्कारियों को बचाने के लिए रात को 2 बजे मीडिया को अनदेखा करके, परिवार को अनदेखा करके
उसके अंतिम संस्कार कर दिया जाता है बलात्कार पीड़िता का। यहां उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार खड़ी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी अपने आप में, अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति दिल्ली में लोगों ने देखी है, उसका बहुत चर्चा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन सर 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, दिल्ली के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा वो आबादी है। इतनी आबादी के लिए प्लान करना, इतनी आबादी को टारगेट करना, उनके बीच के मुद्दे ढूंढना, क्योंकि स्वस्थ राजनीति का परिचय सिर्फ ये है कि अगर आप लोगों से उनकी बुनियादी सुविधाओं की बात करते हैं, आप साफ हवा की बात कीजिए, साफ पानी की बात कीजिए, शिक्षा व्यवस्था की बात कीजिए, चिकित्सा व्यवस्था की बात कीजिए, बेहतर स्वास्थ्य की बात कीजिए, तो लोगों के साथ आप सीधा भला उनका कर पाएंगे। क्या इन्हीं मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी आएगी, यूपी में कुछ और भी होगा? बिल्कुल यही मुद्दे हैं और यही जरूरत है उत्तर प्रदेश के लोगों की, यही जरूरत है। उत्तर प्रदेश के लोग 4.5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्ति दिलाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में सरेआम गोली मार दी जाती है पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं को और बच्चों को पकड़ के जेल में ठूंसा जा रहा है और गुंडे खुले घूम रहे हैं। ऐसे थोड़ी गुंडा राज से मुक्ति होती है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा सर कि एक ऐसे प्रदेश में, वापस सवाल को रिफ्रेश करके पूछ रहा हूं, कि आज की तारीख में जब असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे अयोध्या में, उन्होंने कहा था कि जब 11% यादव मिलकर के यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो 19% मुसलमान मिलकर के क्या 19 MLA तय नहीं कर सकते? तो जब बाकी दल इसी दिशा में राजनीतिक बयार बहाने के लिए तैयार हो, तो आम आदमी पार्टी कैसे स्टैंड आउट करेगी? यही तो देखना है। दिल्ली में भी हमसे लोग यही कहते थे, आज उत्तर प्रदेश में भी यही कह रहे हैं। और दिल्ली में जब लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुनना शुरू किया तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को भूल गए। और हमें पूरी उम्मीद है, देखिए जो धर्म की बात करता है, जिसको लगता है कि देश में हमें धर्म के नाम पे लोगों को भड़का के राजनीति करनी है, करें, खूब करें। लेकिन हम कह रहे हैं कि धर्म को प्रेरणा मानिए, अपने धर्म को, जो भी जिसका धर्म है, और उसके धर्म में किसी के धर्म से नफरत करना नहीं सिखाया जाता, बल्कि ये सिखाया जाता है कि अगर राजनीति में करने का मौका मिला है तो धर्म में देवताओं की कृपा से, भगवान की कृपा से आपको मौका मिला है तो फिर काम करिए। काम करिए कि लोगों, आज उत्तर प्रदेश में मैं बैठा हूं, आज के अखबार पढ़िए आप जी। फिरोजाबाद में एक पिता 70 किलोमीटर दूर से अपने बच्चे को लेके आया साइकिल पे बिठा के, बिल्कुल डेंगू हो गया था, जिला अस्पताल में उसको बेड नहीं मिला, वो वापस चला गया बच्चे को साइकिल पे बिठा के। और ऐसी खूब सारी खबरें आ रही हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया में घूम रही हैं। फिर ये धर्म की बात करोगे और काम ऐसे करोगे, ऐसे नहीं चलेगा। धर्म की बात करो, काम इंसानों वाले करो, काम धर्म की प्रेरणा से लेके करो, अच्छा लगेगा। धर्म की बात लेके राक्षसों वाले काम करोगे, ऐसे कैसे चलेगा? तो क्या मनीष सिसोदिया जी, आगामी आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश की कर्मभूमि के तौर पर अयोध्या को माना जाए? हमारी कर्मभूमि तो सब जगह है। हम पंजाब भी जा रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। अयोध्या से भी करेंगे, हमने आगरा से भी किया, हम नोएडा से भी कर रहे हैं, हम हर जगह से करेंगे, लखनऊ से भी करेंगे। तो इस चुनाव में सर आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन होगा? आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी? आम आदमी पार्टी किसको मानती है, या बीजेपी? देखिए ये सब एक ही जैसे काम राजनीति कर रहे हैं। कोई, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई धर्म के नाम पे लोगों को भड़काना चाहता है, कोई जाति के नाम पे लोगों को भड़काना चाहता है। जाति और धर्म की सत्ताएं लोगों ने देख ली। इस बार लोग काम के लिए वोट देंगे और अपने बच्चों के लिए देंगे। लोगों को यह समझना है और समझ रहे हैं कि हमारा एक वोट अच्छे स्कूल खुलवा सकता है, हमारा एक वोट बिजली सस्ती करा सकता है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली मिल रही है, वोट से बिजली सस्ती होगी, ये विकल्प लोगों के पास में है और उत्तर प्रदेश के लोग तय करेंगे। अब अगर सभी लोग एक जैसे हैं सर, तो एक कुछ वक्त पहले की तस्वीर में याद दिलाना चाहूंगा, जब अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी संजय सिंह जी की। उस मुलाकात का जो मजमून था वो क्या था, उसकी वजह क्या थे? फिर देखिए आप लोगों ने खूब कयास लगाए, हम तब भी कह रहे थे और हमने उसके बाद तुरंत साफ भी किया कि भाई आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब कयास लगाने वालों का काम है कयास लगाना, हमारा काम है वो जो हम कर रहे हैं। जी नहीं, कयास नहीं सर, इसलिए मैं मतलब सीधा आप ही से मैंने पूछा ये सवाल कि उस मुलाकात की वजह क्या थी, उस मुलाकात का निष्कर्ष भी क्या था? नहीं, मुलाकात में संजय भाई ने भी बताया था, भाई उनके जन्मदिन था, उस पर बधाई देने चले गए थे। लेकिन अब उस पर लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिया। हमने कहा ठीक है, लगाते रहिए कयास, अल्टीमेटली जो हमारा जो डिसीजन होगा वो हम अनाउंस करेंगे एक समय पे आके, हमने कर दिया।
वो सारे क्या कयास किसी फिर खत्म पार्टी हो के गए। साथ गठबंधन का इरादा है उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का? नहीं जी, आम आदमी पार्टी अनाउंस कर चुकी है कि हम सभी सीटों पर अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह की राजनीति हम करना चाह रहे हैं इत्तेफाक से, इस तरह की राजनीति कोई पार्टी कर नहीं रही है, करती नहीं दिख रही है। उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर होगा सर? आम आदमी पार्टी में जैसे होता है भाई, हम 3C देखते हैं कि उसके ऊपर वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, वो करप्ट नहीं होना चाहिए, वो करेक्टरलेस नहीं होना चाहिए। बाकी आप उत्तर प्रदेश के बीच से निकल के आएंगे लोग, उत्तर प्रदेश के बीच से नए उम्मीदवार निकलेंगे। जी, चुनाव से पहले आपने गठबंधन से इनकार कर दिया सर। आपने कहा कि 403 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। क्या चुनाव के बाद, नतीजों के बाद किसी गठबंधन की संभावना बन सकती है, या हालात को देख करके फैसला लिया जाएगा? चुनाव होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। मतलब इनकार नहीं है गठबंधन से सर, ये समझा जाए क्या? अभी हाँ भी नहीं है। अच्छा, हाँ भी नहीं है, ठीक है। अगर ना भी नहीं है सर, तब तो तक कोई आप भी तो प्रेफरेंस पैसे लिस्ट क्या मनीष सिसोदिया के पास या आम आदमी पार्टी के पास है कि किस प्रेफरेंस में पार्टी रहेंगे अगर गठबंधन की नौबत आती है तो? देखिए, अब ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ये सब आप करते रहिए। चुनाव तक करते रहिए, चुनाव के बाद में जैसे पहले से कयास लगा रहे थे, इसके साथ जाओगे कि उसके साथ जाओगे, ऐसे करोगे कि वैसे करोगे। समय आने पे हमने अनाउंस कर दिया कि भाई हम तो ऐसे कर रहे हैं, हमारा मन तो ऐसे करने का है जी। तो वैसे ही समय आने पे हम बता देंगे। ठीक है सर। मैं एक और जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी अलग अलग राज्यों में इस वक्त अपने एक्सपेंशन को लेकर के बहुत सक्रिय है। पंजाब गए, गोवा गए, उत्तराखंड में दस्तक आप दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उतर चुके हैं। इसके बाद अब अगला पड़ाव कहां का होगा? अभी फिलहाल तो पार्टी का पूरा फोकस इन्हीं चारों राज्यों पर है। सर, एक हालिया आज ही की तस्वीर के ऊपर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। आज अलीगढ़ में एक कई योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और मंच पर मौजूद थे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार को वो 100 में से 100 नंबर देते हैं। इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं? और अगर रेटिंग की बात आती है तो मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार को कितने नंबर देती है? देखिए, मनीष सिसोदिया कौन है रेटिंग करने वाला? अभी तो आने वाले समय में जनता रेटिंग करेगी। और मीडिया की खबरों को मैं देखूं या उत्तर प्रदेश के हालात को देखूं तो लोग जानते हैं कोरोना के समय पे 8 लाख का सिलेंडर 22 लाख रुपए में खरीदा गया। सरेआम लोगों को मैंने बताया गोली मारी जा रही है, यहाँ पे किडनैप हो जा रहे हैं लोग। साथ साथ में जो मिड डे मील का पैसा, एक पत्रकार ने आवाज़ उठाई कि मिड डे मील का पैसा चोरी हो रहा है। उस पत्रकार को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उसने खबर दे दी थी कि मिड डे मील का पैसा सरकार चोरी करके बच्चों को केवल नमक रोटी खिला रही है, मिड डे मील नहीं दे रही है। उस पत्रकार को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। तो ऐसी सरकार को अगर मोदी जी नंबर 1 दे रहे हैं तो फिर मोदी जी के नंबर 1 की परिभाषा हम खुद समझ सकते हैं क्या है। एक सवाल मैं जानना चाहूंगा सर, ये कि दिल्ली के अंदर देखा गया कि ब्यूरोक्रेसी के साथ बहुत कोई मजबूत एक सुलझी हुई जो रिलेशनशिप है सरकार की वो नहीं रही है। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी तो और उलझी हुई बताई जाती है। कहा जाता है कि यहाँ की सरकार जो आता है सरकार में, वो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, रास्ते आसान हो जाते हैं। उसके लिए क्या प्लान है आपका? देखिए, ब्यूरोक्रेट्स तो हमारे बीच से निकलते हैं। जैसे नेता हम लोगों के बीच से जनता से निकलते हैं, वैसे ब्यूरोक्रेट्स भी निकलते हैं, हमारे परिवारों से आते हैं, एक दूसरे के आसपास के परिवारों से। मुझे लगता है दिल्ली में एक अलग तरीके की स्थिति इसलिए है क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफर पोस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है जी। और दिल्ली सरकार को उनसे काम कराना होता है। वैसे में एक पेक्युलर सिचुएशन है जो कि बाकी किसी राज्य में नहीं है। और ये भी कमाल देखिए कि दिल्ली में ऐसे हालात होते हुए भी अरविंद केजरीवाल जी की इमेज आज पूरे देश में कैसे मुख्यमंत्री के रूप में बनी हुई है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब में देश में सबसे आगे एक मुख्यमंत्री हैं। जी, आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया सर। यूपी के लिए फेस कौन होगा? वो भी आपको समय पर बताएंगे। क्या मनीष सिसोदिया फेस हो सकते हैं सर क्या, या संजय सिंह फेस हो सकते हैं क्या? नहीं, मनीष सिसोदिया तो नहीं हो सकते, पर कौन होंगे वो आपको समय पे बताएंगे। टीवी इंटरव्यू में तो कम से कम डिसाइड नहीं हो सकता है ये। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सिसोदिया जी आपका हम तक जुड़ने के लिए। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश